समाज निःशुल्क विवाह सम्मेलन की अहम बैठक कैबिनेट मंत्री श्री कृष्ण मोहन सोनी के सानिध्य में संपन्न हुई। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि कृष्ण मोहन द्वारा भगवान अजमेर जी महाराज को माल्यार्पण एवं दिवाकर दीप प्रज्वलित कर मुख्य अतिथियों के साथ कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। कृष्ण मोहन सोनी ने आए हुए अतिथियों को संबोधित करते हुए कहा कि यह ऐसा महायज्ञ है जिसमें हमें आगे होकर एकता के साथ इस महायज्ञ को सफल करना है। यह तभी संभव है जब हम अभी से इस कार्य में जुट जाएं। बिना किसी भेदभाव के समाज के हर घर जाकर विवाह योग्य युवक युवतियों को सामूहिक विवाह सम्मेलन में सम्मिलित होने के लिए प्रोत्साहित करना होगा। इसके लिए हमें समाज के अंतिम घर तक जाना होगा। कृष्ण मोहन जी के साथ आए हुए भोपाल से धीरज सोनी, दुर्गेश सोनी रहटी, ओम प्रकाश सोनी विशेष अतिथि मंच पर विराजमान रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता उज्जैन से आए हुए राकेश सोनी ने की। आए हुए अतिथियों ने कहा कि राष्ट्रीय स्वर्णकार विवाह मंच के अध्यक्ष कैलाश सोनी, समाज के वरिष्ठ श्याम सोनी काका, समाज सेवी दिनेश सोनी, वरिष्ठ पत्रकार गणेश सोनी, महामंत्री बबलू ओम प्रकाश सोनी द्वारा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को कार्यक्रम के लिए आमंत्रित करने के लिए मुख्यमंत्री से भेंट की। मुख्यमंत्री ने समय का अभाव बताते हुए कहा कि मैं आ नहीं सकता हूं, लेकिन मेरी इच्छा है कि इस कार्यक्रम की शुरुआत आप लोगों के साथ पौधारोपण कर की जाए। पौधारोपण किया गया मुख्यमंत्री के साथ। मुख्यमंत्री ने कहा कि मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं। इस शानदार कार्यक्रम में मध्य प्रदेश महिला अध्यक्ष श्रीमती उमंग सोनी ने कैबिनेट मंत्री के सामने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए शारीरिक कौशल केंद्र, जूडो, कराटे, बेटियों की आत्मरक्षा के लिए अन्य कार्यक्रम चलाने के लिए सामुदायिक केंद्र खोला जाए, जहां महिलाओं को आत्म रक्षा सुरक्षा की ट्रेनिंग दी जाए। ऐसी नीति सरकार बनाए जिससे कि बेटियां अपनी सुरक्षा करने में सक्षम हो। बाबूलाल सोनी, धीरज सोनी, दुर्गेश सोनी ने कहा कि बेटियों को यह ना लगे कि यह हमारी शादी सम्मेलन में हो रही है। यह कार्यक्रम ऐसा होना चाहिए जैसे घर परिवार से ही बेटी विदा हो रही हो। नवनियुक्त पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। मोतियों की माला, केसरिया दुपट्टा डालकर सबका सम्मान किया गया। कार्यक्रम का संचालन राष्ट्रीय प्रवक्ता श्रीमती निकिता सोनी ने किया। अंत में आभार व्यक्त करते हुए श्याम काका ने कहा कि हम सबको जो जिम्मेदारियां दी गई हैं हम उसे निभाएंगे। इंदौर से नीलम सोनी के साथ गणेश सोनी की रिपोर्ट। मंच का जो आज कार्यक्रम में आयोजित हुआ है उसके बारे में आप विस्तृत जानकारी बताइए कि आपके आगे क्या प्लानिंग है, और ये जो विवाह आप करने वाले हैं बसंत पंचमी में, इसमें आपने क्या प्लानिंग की, किस हिसाब से आप इस कार्यक्रम को करेंगे, समाज के किन वर्गों को, आपके स्वर्णकार समाज में भी बहुत सारे वर्ग हैं, उन सभी वर्गों को आप यहाँ पे सम्मिलित करेंगे या कैसा क्या आपका प्लान है आगे? देखिए, आज राष्ट्रीय स्वर्णकार विवाह मंच की पहली बैठक और इसमें ये तय हो गया कि बसंत पंचमी के दिन इस कार्यक्रम का आयोजन होगा। अब विस्तृत कार्य योजना जो बनाएंगे हर राष्ट्रीय अध्यक्ष कैलाश जी सोनी से मिलकर के बनाएंगे और इस बात का प्रयास करेंगे कि आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की बालिकाएं, कल्याणी जो महिलाएं हैं, उनको जो दिव्यांग बच्चे बच्ची हैं उनको इसमें समावेश किया जाए। और स्वर्णकार मतलब स्वर्णकार जातीय मानव संकुचन पैदा करना है। जो 25वीं सूची में शामिल नाम है सबका स्वागत, सबको समावेश करेंगे। इसमें ऐसा नहीं होगा कि वर्ग देश के बच्चा बच्चियों के पास संपन्न हो। इस बात का मैंने आयोजकों से चर्चा की है कि जो शासन की योजनाएँ हैं इस तरह कार्यों करने के लिए उसका भी लाभ लिया जाए और उसका फायदा उन परिवारों को पहुँचाया जाए जिनके परिवार में विवाह हो। एक चीज़ जरूर मैंने एक की, क्योंकि हम लोग पूर्व में भी करते रहे कि केवल विवाह कराना हमारी जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि एक सम्मेलन के रूप में कार्यक्रम होता है। कई बार तत्काल में भी संबंध स्थापित होता है और हम विवाह पर उसका करा देते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण होता है कि उसके बाद कम से कम 3 साल, वैसे तो हम लोग अधिकतम 7 साल हम लोग व्यक्तिगत रूप से जब करते थे कार्यक्रम तो इस बात की चिंता करते थे कि बच्ची किसी प्रकार से परेशान हो, लेकिन कम से कम 3 साल तो उस परिवार की चिंता आयोजकों को करना चाहिए और हम भी चाहेंगे हमारे साथी इस बात की चिंता करें कि 3 साल तक उस परिवार बच्ची की स्थिति क्या है। धीरे धीरे राष्ट्रीय
राष्ट्रीय स्वर्णकार विवाह मंच में आज के कार्यक्रम में क्या आपकी उपस्थिति आने वाली तारीख क्या होने वाला है? 14 फरवरी को कार्यक्रम होने वाला है विवाह का, उसके टाइम राष्ट्रीय विवाह मंच द्वारा बहुत ही अच्छा आयोजन किया जा रहा है, जहाँ के आज विवाह मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष कैलाश जी ने ये घोषणा की कि हम जितनी भी समाज की ऐसी महिलाएं जो विधुर हैं या जो दिव्यांग हैं उनका निःशुल्क विवाह सम्मेलन करेंगे। कहीं ना कहीं एक बहुत ही भावनात्मक जो थी उनकी घोषणा थी। निश्चित ही समाज में ऐसे कार्यक्रम होते रहे और विवाह मंच बहुत अच्छा आयोजन कर रहा है क्योंकि इनका नाम ही विवाह मंच है। तो जो इन्होंने आयोजन की घोषणा की, मुझे लगता है निश्चित ही समाज में एक बड़ा आयोजन होगा तो बहुत सारे जोड़े जो हैं समाज के वो आएंगे आगे, क्योंकि माँ बाप के लिए सबसे बड़ी जो मुसीबत का समय होता है जब ये होता है कि या तो वो मकान बनाते हैं या वो अपने बच्चों को बनाते हैं, और ये इसमें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस भी होता है जो कि गरीब आदमी के बस का नहीं है। ऐसे विवाह आयोजन होते रहना चाहिए और इसमें विवाह मंच आगे आया, इसके लिए मैं पूरी टीम को बधाई देना चाहूँगा। और जैसे हमारे भोपाल विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री कृष्ण मोहन सोनी जी ने कहा कि जो भी संभव मदद इस आयोजन में रही वो मध्य प्रदेश शासन की तरफ से सभी मुहैया कराई जाएंगी और स्वर्णकार समाज को भारी रूप से हर मदद जो है इस विवाह मंच की और समिति की करनी चाहिए। धन्यवाद। और कैलाश जी हमारे साथ मौजूद हैं राष्ट्रीय स्वर्णकार विवाह मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनसे भी मैं इसके बारे में जानना चाहूँगी। मेरे भाई धीरज जी ने जो बोला है वो सब सत्य है और आगे जो भी होगा सब सत्य है।